इसका किसी ने यूज़ नहीं किया ऐसा, अपन इतनी मेहनत तो कर रहा है, कहीं इसका एक भी व्यू नहीं है। ये साइट किसी को ख्याल में नहीं है कि साइट का एड्रेस देख लो ये। एक सेकंड इसको, ये किसी एक, मैंने कहा अपनी क्लास के किसी का व्यू नहीं दिख, किसी ने देखी भी हो, फिर यही सब समझ जाते सब लोग किसी की जरूरत ही नहीं है सच्ची में, और लोगों के लिए काम आएगी कभी। ठीक है, चलो। तो अपनी बात चल रही थी इसकी मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या चैत्य की बात हो रही। अब अपने को आज समझना है ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, ग्रहित मिथ्या तो किसका नाम है। मिथ्या चैत्य की अपनी बात हो गई ना, एक मिथ्या के साथ जाता है। ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है। अब ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें क्या है, देखो इसका स्वरूप देखते हैं। दौलत राम जी की पंक्ति में देखते हैं क्या है। दौलत राम जी आप सब लोग इसमें पढ़ के बोल सकते हैं। जे गुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन, बस इतना ही है। ये ग्रहित मिथ्या दर्शन पहले ही बताया था मैंने। अग्रहित और ग्रहित किसका नाम है। अग्रहित माने है बिना सिखाए जो अनादिकाल से चला आ रहा, और ग्रहित माने जो हमने नया ग्रहण किया। तो देव शास्त्र और गुरु की जो मान्यता है वो हमारी अनादिकालीन चली आ रही है कि हमने नई ग्रहण की नहीं। देव किसको मानना ये हमने यहाँ नया आके सीखा है। कोई हमारे बचपन से हमको ये मान्यता नहीं थी कौन हमारे देव है, कौन शास्त्र है, कौन गुरु है। ये तो हमने यहाँ आके निर्णय किया है कि ये हमारे देव है, ये शास्त्र है, ये गुरु है। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि यदि यथार्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा हो तो सम्यक्त में कारण है और सम्यक्त में सहायक है, और यदि इसमें भूल हो गई तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव, क्या कहें इसको अपन हिंदी में, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और ये कारण ये है कि अपन इसकी चर्चा नहीं करना सबसे बढ़िया है। लेकिन इसकी चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि इसके अभाव बिना अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता। समझ लो किसी भी जीव की ग्रहित मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है तो उसके अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा, पहले ग्रहित जाएगा। मैंने जिसके अभी देव शास्त्र के श्रद्धांत का ठिकाना नहीं है, अभी उसको स्वयं को देव बनना बहुत दूर है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि देव किसका नाम है। वो तो कपिल देव को देव समझ लो, तो वो उसको देव कहे अपन को तेरे को देव बनना है, तो बोले देव बनना है, वो देव बनना है। और गुरु जी मैंने महाराज साहब है, गुरु है। और शास्त्र मेरी स्कूल की जितनी किताबें उसमें शास्त्र तो है इतनी बड़ी तो होगा देव और शास्त्र गुरु। अब उसका जिसका ये श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु के बारे में, जिसका देव शास्त्र गुरु के बारे में उनका श्रद्धान है, तो इसका मतलब है कि उसका मोक्ष मार्ग असंभव है। कारण ये है कि देव मतलब हमें क्या बनना है, आदर्श है हमारे, और शास्त्र माने उस बनने का उपाय क्या है, और गुरु माने वो उस पर चलने वाला जो मार्ग है वो कैसा है। तो मार्ग की सच्ची समझ नहीं है, और उस मोक्ष को जो प्राप्त करना उसका उपाय नहीं पता है, और मोक्ष का ही सच्चा स्वरूप मतलब देव का ही स्वरूप नहीं पता है, तो वो क्या उसको अनंत बनने का मार्ग मिलेगा, और क्या वो अनंत बनेगा, और क्या वो गुरु बनेगा, वो स्वयं नहीं बनेगा। और यहाँ अपने को स्वयं को बनना है, इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है।
दूसरा क्या कर रहा है उसकी वो जानेगा। लेकिन चूंकि एक दिन हमको भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें भी गुरु बनना है, तो हमें इसलिए ये स्वरूप समझना पड़ेगा कि वास्तविक गुरु का स्वरूप क्या है, शास्त्र किसका नाम है और देव का सच्चा स्वरूप क्या है। क्योंकि यदि हमने देव के स्वरूप में भूल करी, देव को हमने माना कि वो रागी है, तो हम बनेंगे, हमको भी फिर क्या बनना है, रागी बनना है। शास्त्र को हमने माना कि उसमें राग द्वेष का पोषण है, तो इसका मतलब यह है कि राग द्वेष के मार्ग से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो कारण में विपरीतता हो गई। और यदि हमने माना कि जो मोक्ष का मार्ग जो गुरु है, और वो यदि राग, उसमें भी राग की संभावना है, उसमें वस्त्र आदि परिग्रह चल सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मार्ग जो है उसकी यथार्थ प्रतीति, यथार्थ श्रद्धा अपने को नहीं, अपने को चलने के लिए और इस प्रकरण को समझने के लिए ये बिल्कुल एकदम दिमाग को अपने लिए लगाना कि ये मैं मेरे लिए समझ रहा हूँ। मेरे को यदि मुनि बनना होगा तो मेरे को कैसा बनना होगा, क्या मैं रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता हूँ, क्या मेरा जीवन रहेगा, कैसा जीवन मेरा होना चाहिए। क्या जब अनंत सिद्ध बनना है जिसको, तो अनंत सिद्ध बनना है, तो अनंत सिद्ध पूर्ण वीतराग का है, तो उसका मार्ग भी कैसा होगा, वीतराग नहीं होगा ना। जो लक्ष्य होगा वैसे ही तो मार्ग होगा। रागी बनना है पूरा, तो वो राग रूप मार्ग होगा, और वीतरागता की प्राप्ति करना है तो उसका मार्ग भी कैसा होगा, वीतराग रूप होगा। तो इसलिए जो अपने मुनिराज का भाई स्वरूप भी जो बताया है वो पूर्ण वीतराग रूप बताया है, उसमें राग द्वेष को इतनी भी गुंजाइश नहीं क्या। और अब वो कहते हैं कि यदि इसके अंदर किसी ने भूल की है, माने यदि उसने देव का स्वरूप, गुरु का और शास्त्र का स्वरूप यदि राग द्वेष रूप माना है, तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। अभी उसने नया ग्रहण कर लिया। नया क्या ग्रहण कर लिया, माने उसने अपने जो आदर्श बनाए नए, वो उसने रागियों को आदर्श बनाया है, तो उसके जीवन में भी क्या आएगा, राग आएगा। यदि मेरा आदर्श रागी है तो मैं रागी प्राप्त करूंगा। जिसको क्रिकेट का प्लेयर बनना क्या, और वो समझ लो आदर्श किसको बना लेंगे, सबसे एकदम ऐसा प्लेयर जो मतलब बिल्कुल सबसे लास्ट का हो ना, जिसको कोई इंदौर की टीम में भी जगह नहीं मिला हो, उसका फोटो अपने घर पे लगा रखा है। किसका लगा रखा है, ये मेरा आदर्श है। कैसे आदर्श है तुम्हारा, इसको तो इंदौर की टीम में स्थान नहीं, मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि भैया तू भी यही बनेगा और क्या बनेगा इससे ज्यादा। यदि तेरे को क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर बनना हो तो तू धोनी वोनी की फोटो लगा के रखे, तेंदुलकर की लगा के रखे, तो समझ में आए। आजकल कौन अच्छा खेल रहा है मेरे को नहीं मालूम, हो सकता धोनी भी लास्ट हो गया हो। मतलब वो उसको आदर्श बनाए कि जो सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो वो उसको भी कुछ मिलेगा, और वो अपना आदर्श ही उसको बनाए जिसको कि इंदौर की टीम में जगह नहीं मिली हो, तो खुद भी वैसे ही रहेगा क्या। तो इसलिए अपना आदर्श जो है ना वो उत्कृष्ट होना चाहिए। आदर्श में अपन कमी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमारा आदर्श होगा हम वैसे ही बनेंगे। क्रिकेट का खिलाड़ी भी इतना, जिसको क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर बनना हो, तो बच्चा भी ये ध्यान रखता है। ऐसे ही सड़क के किसी भी आदमी के बच्चे की फोटो लगा लेगा, ठीक है बहुत अच्छा क्या, गली का प्लेयर है, गली का कैप्टन, किसकी लगा के रखता है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, और बहुत अच्छा खिलाड़ी को देख देख के फिर उससे उसको प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही यहाँ देवशास्त्र गुरु में हमको देवशास्त्र गुरु प्रेरणा स्रोत है। वीतरागी देव हमारे प्रेरणा स्रोत है, के लिए वीतराग का है। गुरु का एक प्रेरणा स्रोत है उस मार्ग पे चलने के, और शास्त्र हमको क्या बताता है, उस मार्ग पे चलने का उपाय क्या है। ये तीन प्रैक्टिकल चीजें। अपने को कोई भी चीज की प्राप्ति करनी होगी तो आज अपन क्या करेंगे, उस चीज में जो सबसे अव्वल है उनको अपन अपना आदर्श बनाएंगे, जो उस मार्ग पे चल रहे हैं, और जो उसका जो तरीका है उसको सीखेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे। यही तो उपाय रहेगा उसका। ऐसे यहाँ पे देवशास्त्र गुरु के संबंध में। तो अब ये जो कुगुरु की सेवा करता है, क्या है कुगुरु का स्वरूप, ये तो हम समझेंगे। जो कुगुरु की सेवा करता है और कुदेव की सेवा करता है, और किसकी सेवा करता है, कुधर्म, इनकी जो सेवा करता है, और पोषे माने पोषण करता है। किस बात का पोषण करता है, चिर। चिर माने
अनादिकाल का। और दर्शन मोह माने दर्शन मोह का दूसरा नाम है मिथ्यात्व। तो अनादिकाल के मिथ्यात्व को जो पोषण करता है, कौन पोषण करता है? कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सेवा। वो जो अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादिकालीन जो विपरीत मान्यता है, उसका वो क्या करता है? पोषण करता है, माने उसको पक्का करता है। करेला है पहले से ही, उल्टी श्रद्धा पहले से ही है, विषय भोगने की प्रवृत्ति पहले से ही है, और उसको वो धर्म मान के उसका पोषण करता है। माने ग्रहित तो पहले से ही था ही, शरीर और आत्मा को एक ही मानते थे, और अब धर्म भी यही मिला उसको जो ये कहता है कि शरीर और आत्मा तो एक ही, जो कुछ भी हो सब यही है, खाओ पियो और ऐश करो। किसने देखा अगला धर्म? अगला जन्म देखा किसी ने? फिर नितिन जी देखा क्या आपने अगला जन्म? फिर क्या की कोशिश कर रहे हो? तो धर्म भी ऐसी बात सुना है। तो उससे जो पहले से उसकी विपरीत मान्यता है, वो विपरीत मान्यता क्या होगी? उसकी पुष्ट होगी। माने जो अनादिकालीन जो अवैध मिथ्यात्व है, वो जिससे पुष्ट हो, वो क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। और कैसे होता है वो? कुदेव कुगुरु और कुधर्म के सेवन से। और इसको इसने सबसे बड़ा पाप कहा है। माने अवैध मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व को अपन ने पाप कहा था ना, मिथ्यात्व के वश होकर ही जीव घोर पाप करता है। और जिस मिथ्यात्व के वश घोर पाप करता है, उस मिथ्यात्व में भी गृहीत मिथ्यात्व सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इसको शास्त्र में यहां तक कहा है कि ये 7 व्यसन से भी बड़ा पाप है, क्योंकि सप्त व्यसन कोई नहीं सेवन कर रहा हो, और यदि वो गृहीत मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ जाए तो वो 7 व्यसन सेवन करना चालू कर देगा। शराब यदि प्रसाद के नाम पर बिकेगी, शराब पीने लग जाए। धर्म के नाम पर मांस खाया जाएगा, मांस खाए। शिकार करके धर्म बता जाएगा। पर स्त्री सेवन जो चलती थी ना, कौन सी प्रथा थी वो पहले? दासी प्रथा। क्या नाम था उसका? देवदासी। देवदासी नाम था ना आपको? एक देवदासी प्रथा थी, जिसे परिस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, ये सब पाप धर्म मान के सेवन किया जाता है। सब हो रहे, चोरी हो, लीला के नाम पे हो, तो ऐसा कोई पाप नहीं बचता जो उसके जीवन में ना आए। कैसे? ग्रहित मिथ्यात्व से, अग्रहित नहीं। इसलिए अग्रहित तो अपन छोड़ नहीं सकते, अपन उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रहित ऐसा है जो छोड़ा जा सकता आराम से, और छोड़ा जा सकता है फिर भी नहीं छोड़े तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है। ये सप्त मिथ्यात्व 7 व्यसन के सेवन से भी बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात्व है। बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अग्रहित तो अपन तत्व का विचार करेंगे, अपने अंतरंग से श्रद्धा जाएगी तो होएगा, वो भी बुद्धिपूर्वक ही जाएगा, लेकिन वो इतना सहज नहीं है जितना ये सहज है। एक बार ग्रहित चला गया तो क्या क्या हो जाएगा? ग्रहित मिथ्यात्व की जैसे परंपरा बहुत कम जगह है। ग्रहित मिथ्यात्व एक तो केवल एक ही गति में है, बस मनुष्य गति में, 3 गति में है नहीं। और मनुष्य गति में भी केवल क्या मानते हैं? वो देवलोक पुराने संस्कार की वजह से सब मनुष्य गति के लेके गए। वहाँ जो धर्म है वो केवल एक जैन धर्म चलता है। नहीं, वो मानेंगे। ये तो यहाँ जिसके संस्कार रहते हैं ना किसी देवी देहाड़ी के, तो वो वहाँ जाके भी वही काम करता रहता फिर। बाकी जिसके यहाँ संस्कार मिट गए वो कभी नहीं करता। तो भी यहाँ यदि उस समय में हुंडा सर्पणी काल होगा, और उस समय में चौथा 5वें काल में आएगा, और भरत एराव क्षेत्र के आर्यखंड में आएगा, तो उसको हो सकता है। बहुत सारी शर्तें जैन धर्म के अलावा अन्य कोई भी धर्म बाकी अवसर्पणी कालों में नहीं चलते। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि जिसके कारण जैन धर्म के अलावा अन्य मतों की भी प्रवृत्ति चल पड़ी है, लेकिन दुनिया में जैन धर्म के अलावा अन्य कोई मत नहीं होता।
ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि नाना नाना प्रकार के मिथ्या मिथ्या मच्छर पड़े जिनका कोई सिर पे नहीं होता। ग्रहित मिथ्या तो केवल हुंडा अवसर्पणी काल का एक एक्स्ट्रा देन है। मतलब हुंडा अवसर्पणी, एक तो अवसर्पणी, उसमें हुंडा अवसर्पणी, तो ये हुंडा अवसर्पणी काल में ग्रहित मिथ्यात्व होता है, बाकी नहीं होता। लेकिन इस काल में बहुत है इसकी प्रवृत्ति, इसलिए इसका वर्णन किया है विशेष कर। नहीं, चौथे में था, चौथे में, पहले दूसरे तीसरे में नहीं रहता। पहले के जो अवसर्पणी थे उनमें नहीं था। ये हुंडा अवसर्पणी काल होता है जिसमें अनेक उल्टी सुल्टी बातें होती है, जैसे तीर्थंकर के पुत्री होना, सब तीर्थंकरों का समय शिखर से मोक्ष नहीं जाना, ये सब दोष है। आदिनाथ अयोध्या में सबका उत्पन्न नहीं होना, ऐसे ये नाना मतों की जो प्रवृत्ति है, इतने सारे दुनिया में जो धर्म चल रहे हैं वो सब काल दोष से हुए, हुंडा अवसर्पणी काल दोष से हुए। बाकी नहीं तो एक जिन धर्म के अलावा हमें किसी धर्म की प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो इसलिए यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और क्या, अब देखो इसमें एक एक का स्वरूप समझते क्या है, कौन है गुरु और कौन है सुगुरु। माने ये ऐसा है कि सच्चे देवशास गुरु का शुद्धांत वो सम्यक का कारण है, और खोटे देवशास गुरु का शुद्धांत वो घोर मिथ्यात्व का कारण। माने ऐसा है कि यदि वो सही जगह, जैसे सिर होता ना, सही जगह यदि सिर नमाया जाए तो मोक्ष मार्ग, यदि वही गलत जगह नम जाए तो संसार। हाँ, हाँ, नहीं समझाने की जरूरत है उनको जिन चीजों का वर्णन, जो चीजें चलती है वही चीजें समझाई जाएगी ना। जो चीज की प्रवृत्ति नहीं होगी, अरे जो होगी नहीं उसमें क्या बताएंगे, हवा सिर पैर की बेसिर पैर की बातें करेंगे कि एक ऐसा होता है और आप समझ लो, वैसे आपने तो समझ नहीं है। तो जो आपने होगा वो बताएंगे। जैसे अपन किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले वैसे तुम्हारे को तो खैर कैंसर वैंसर नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारा कैंसर की दवाई देता हूँ, ले लो, आगे नहीं हो इसके लिए। तो कभी करेगा क्या? वो वही दवाई बताएगा जो अपने में रोग है। ऐसे जो चीज अभी है अपने में, ये रोग है, ऐसा इस काल में रोग बहुत पाया जाता है, इसलिए इसका वर्णन किया जाता है। देखो इसमें क्या किया है। दिख रहा है, पढ़ने में आता है क्या लिखा है? पढ़ो, एक जना पढ़ो, पढ़ो, रौनक पढ़ो। अमान्य नहीं है। पहले बड़ा पाप उठाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया, इसलिए इस को सख्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ें। निंदा, प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है, क्योंकि नीति में भी ऐसा ही कहा। हिंदी पढ़ दो सीधे सीधे। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ व जाओ, जहाँ जाओ तथा अभिमरत होए वह युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं हो। एक मिनट रोहित, पढ़ना आगे। जैसा न्याय विचार कर निंदा पाठ प्रसादी के भय से, क्या काय के वजह से? अरे हिंदी तुम लोग ही कमजोर है।
निंदा मतलब दिख नहीं रहा होगा बच्चों की संस्था, थोड़ा सोच के भी पढ़ो ना। निंदा कोई निंदा करता है तुम निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। तुम्हें आओ वह जा कहा जाओ, अभिमान हो वह कर्म हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक कल्पी चलित नहीं होते। जैसा न्याय विचार निंदा संसाधिक के पैसे तुम्हारी से अन्याय रूप विख्यात प्रवृत्ति रहना युक्त नहीं है। हाँ अहो देवगुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें से चिंता करने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वदा प्रकार से कुलदेव कुल धर्म का त्याग होना अयोग्य है। कुलदेव एक सेकंड और पढ़ना था, कौन है? अजय पढ़ो, विजय। उदयवादिक का त्याग न करने से विख्यात भाव बहुत दुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया गया है। उसे जानकर विख्यात भाव छोड़कर अपना प्रचार करो। बस इसलिए ये सब बात है। यहाँ उदयवादिक का त्याग न करने से क्या होता है, इनका त्याग नहीं है जिसके, मैंने जिसकी अभी ये है कि सब अपने लिए तो सब भैया बराबर है। देखो अभी कई लोग कहते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं एकदम, अभी अपने लिए तो सब धर्म बराबर, अपन कोई राग द्वेष करते ही नहीं किसी से। क्या तुम करते हो राग द्वेष? तो अपने तो सब बराबर है, तो हिंदू के भी बराबर, मुसलमान भी बराबर, अपन तो सबको एक सही का मानते हैं। तो मेरा तुम सबको तो मान ही नहीं सकते वैसे भी। क्यों? क्योंकि एक कह रहा है कि जो है सूरज उगता है और तो खाओ, एक सूरज की पूजा कर रहा है, एक चांद की पूजा कर रहा है, एक हाथ में धो रहा है, एक भी धो रहा है, एक यूं लिख रहा है, एक यूं लिख रहा है। मैं तुम दोनों कैसे मान लेते हो? तुम बताओ, एक क्रिया 2 2 4 है, एक क्रिया 2 2 8 है, और तुम कह रहे हो दोनों सही है। तो इसका मतलब तुमको तो कुछ भी नहीं पता है कम से कम। क्या? क्योंकि दो को मानना तो तब हो गए जब दोनों एक ही बात कहते हो, दोनों बात ही अलग अलग कर रहे हैं, तो ये दोनों को मानना कैसे बन सकता है? इसलिए सारे धर्म को तो कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि सारे धर्म यदि एक ही बात कहते होते तो धर्म इतने होते ही कैसे? सब धर्म अलग अलग कह रहे हैं, जबकि तो इतने सारे हैं। अब इतने सालों में निर्णय तो तुमको करना ही पड़ेगा बेटा कि इनमें कौन सच्चा है। कोई कह रहा है 2 2 5 है, कोई कह रहा है 2 2 6 है, कोई कह रहा है 2 2 8 है, कोई कह रहा है 2 2 10 है, कोई कह रहा है 2 2 12 है, कोई कह रहा है 2 2 4 है, कोई कह रहा है 2 2 1 है। तो तुमको अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जब मैं तो नहीं लगाता, मैं तो कहता हूँ सब सच्चे हैं। अच्छा, तो कुछ नहीं प्राप्ति होगी, कुछ नहीं। तुम्हारा अक्ल तो लगानी पड़ेगी ना, बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनमें सच्चा तो एक ही है। क्योंकि सब यदि अलग अलग बात नहीं कहते होते, एक ही बात कहते तो हम सबको सच्चा मान लेते। सच होगा तो एक होगा, तो सबका एक होगा, सबका ही होगा ना। लेकिन कोई एक कह रहा है राग में धर्म है, एक कह रहा है वितरागता में धर्म है। एक के धर्म पर्व राग रूप मनाए जाते हैं, एक के धर्म पर्व में 56 भोग भोगे जाते हैं। भोग अच्छी महिलाएं श्रृंगार करती है, नए नए कपड़े पहनती है, और बल्कि जो है पति पत्नी मतलब पूरा राग भाव का पोषण होता है। और एक के अंदर जो है वो भोजन का त्याग कराया जाता है, संयम से रहने की प्रेरणा दी जाती है, और जो है तत्व ज्ञान का अभ्यास कराया जाता है, जिनवाणी के उपदेश आदि का मतलब स्वाध्याय कराया जाता है, जिन भगवान की पूजा होती है। वो तो बिल्कुल ही अलग अलग है, एक उनके मनाने का तरीका और एक अपने मनाने का तरीका। अब दोनों तो एक है नहीं, तो तुमको निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि इन दोनों में सच्चा कौन है। दोनों को तो सच्चा मान नहीं सकते। एक कह रहा हिंसा में धर्म है, एक कह रहा हिंसा में धर्म है, तो तुमको निर्णय तो करना पड़ेगा। चलो हम ये भी मान लेंगे हिंसा में, ये निर्णय तो एक का ही होगा ना, एक ही सच्चा होगा ना। इसलिए इतने सारे हैं तो सब तो सच्चे हैं नहीं, चाहे वो बात किसी को कटुक लगे चाहे अच्छी लगे, लेकिन बात तो यथार्थ ये है कि इनमें एक ही सत्यार्थ है। और वो सत्यार्थ क्या है? क्योंकि तुम खुद विचार करो पहले कि जो इतना तुम्हारे को विषय भोग का पोषण कराए और इतना सरल सुगमता से बताए, सबको लॉलीपॉप दे दे और उसमें धर्म लगे, तो ऐसा धर्म कौन नहीं करेगा? धर्म तो वो हो जो कठिनता से हो। यदि इतना मतलब भोले जी होते ना, भोले जी, तो उनको सरल क्रिया बताओ, और सरल क्रिया बताने से उनको ऊंचा धर्म बताओ, तो ऐसा धर्म किसको पसंद नहीं आएगा? नाम रखूं में एकासना और पूरी दुनिया उसको क्या उपवास, बहुत अच्छा लगेगा उस। अब तो एकासना भी नहीं, हरियाणी खाऊं पूरे रात भर चलूं, क्या बढ़िया उपवास। तो ऐसी चीज अच्छी लगेगी।
अब अपने को निर्णय इसमें करना होगा कि क्या ये यथार्थता है इसके अंदर। अब कई लोग इसमें आरोप देते हैं कि साहब अपने भी आजकल प्रदूषण में महिलाएं श्रृंगार करती, तो मैंने कहा वो करने लग गई वो उनका अपराध है, वो उनकी गलती ही है। लेकिन आप धर्म पढ़ के देखो, धर्म में कहीं नहीं लिखा, जिन धर्म में कहीं भी पर्व के दिनों में असंयम से रहने की बात नहीं की, जिन धर्म के पर्व तो संयम से रहने की बात करती है, इसमें तो श्रृंगार का त्याग किया जाता है। अभी तो क्या है देखो, इसके अंदर लिखी है बहुत बढ़िया पंक्ति इसमें, तो क्या है, इस काल में सब एक से एक लोग हुए हैं। हाँ एक सेकंड, ये भी ये सब में एक सेकंड से पहले इसमें देखो ये लिखा, देखो काल का दोष, ये काल का दोष है एक्चुअली। इस काल में पापी जीव, विषय कषाई जीव उत्पन्न होता है, दिखा वो अच्छी चीज लगती है। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहें वहां तो विषय कषाय ग्रहण कर कि विषय कषाय छोड़कर, विषय माने क्या, 5 इंद्रिय के भोग, और कषाय माने क्रोध मान माया लोभ के काम छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य। धर्म पर्व तो उसी जैन धर्म में जो धर्म पर्व है वो तो उसके लिए है, उसे तो ग्रहण नहीं करते। और व्रताधिक का नाम धारण करके क्या करेंगे, श्रृंगार, 5 दिन बाद जुलूस निकलेगा, इतने कपड़े जितने भी ज्वेलरी है सब महिला उस दिन पहनेंगे, सारे सब लोग देखने आएंगे आज। तो वो तो पर्व अपने धर्म पर्व का है, वो तो बिल्कुल सादा सिंपल एकदम। और दूसरी बात, ये जो मंदिर है, मंदिर में ऐसे गेम खेलना जिसमें और कषाय बढ़े, दंड भंग चालू हो जाए, जिससे और मतलब और धन की आसक्ति बढ़े, मान अधिक बढ़े, लड़ाई झगड़ा बढ़े, छल कपट करने लग जाए आदमी, तो वो तो करके रहो इसके नाम पे हैं। अथवा यहाँ बुला के अपन एक अच्छी हीरोइन को बुला के यहाँ डांस करवाते बढ़िया। तो ये काय के लिए है, ये पर्व कर रहे तो विचार करो, भीड़ बहुत लगेगी उसको, लोग भीड़ चाहिए, सब वो कराओ कार्यक्रम, तो क्या कराओ आप, किसी बुला लो किसी को, और झिंटा फिंटा के किसी को, बहुत लोग आएंगे, लेकिन होएगा क्या अपना। ये तो विचार करो कि ये जो धर्म पर्व है ये काय के लिए है। तुम बाकी 355 दिन विषय भोग कर ही रहे हो, और ये 10 दिन भी यदि वही करना है तो फिर धर्म का नाम लेके क्यों करना है। यूं ही अपनी एक होटल में जाओ, करो जो करना है। तुम धर्म मंदिर में आए हो तो मंदिर को तो छोड़ दो। वो एक कहावत है कि डाकिन भी एक घर छोड़ देती है, तो तुम भी कम से कम एक घर जो धर्म का है मंदिर, उसको छोड़ दो, ताकि तुमको जो करना हो करो। इसलिए ये जो अपने धर्म के क्षेत्र हैं, धर्म के जो काल है, इन दिनों में बिल्कुल पाप नहीं करना, और बाकी दिनों आपको बाकी दिन में नहीं करना पाप को, लेकिन ये जो पर्व के दिन हैं ये बहुत संयम से रहने के लिए है। संयम से, उपवास आदि से, व्रताधिक से, पूजन आदि में, सामायिक में, स्वाध्याय में, तत्व विचार में, सूत्र जी के अध्ययन में, इनमें अपना समय उपयोग करे तो ठीक है, और नहीं तो वो कुधर्म अपने लिए। ऐसा नहीं कि धर्म कुधर्म दूसरी जगह है। ये जैन मत में भी वीतरागता का पोषण करने की जगह यदि वो राग का पोषण करे तो वो उसके लिए कुधर्म, क्योंकि कुधर्म और धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं होता। वास्तव में जिससे राग का पोषण करे वो कुधर्म, राग रूप मानना वो कुधर्म। समझानी बात। तो जैन मत में तो बहुत बढ़िया प्रवृत्ति है, अब तक अपन ने ये देखते आए, लेकिन अभी 10-20 सालों में बहुत लोगों ने तरक्की कर ली। और 10 लक्षण के दिनों में और रात को ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि अपन तो बैठ भी नहीं सकते, शर्म ही आ जाए अपने को बैठने। तो इसलिए ये बहुत विचार करने की बात है कि भाई हम क्या कमा रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं कि पाप कमा रहे हैं। अब वो जो भी है,
तो इसलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, आपका जहाँ जो गड़बड़ हुई आप मत करना। अपन लोग कम से कम जो समझ रहे हैं, तो समझदार लोग ये ड्यूटी है कि कम से कम वो उसमें स्वयं भागीदार नहीं बने। कोई सुनता हो समझता हो तो उसको अपन समझा सकते हैं, बाकी अपने को ना किसी को मतलब किसी को हर्ट तो कर नहीं सकते, समझने वाला हो तो समझा सकते हैं, बाकी ये कि अपन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये पर्व वीतरागता के पर्व है। धर्म पूरा वीतरागता रूप है। धर्म के नाम पर राग का पोषण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अधर्म के नाम पर राग का पोषण करो तो चल सकता है। विवाह आदि के अंदर राग का पोषण होता है, ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पे और रागादिक का पोषण किया जाए वो क्या है सब पाप। देखो क्या क्या कहा मैंने, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रतादिक का नाम धारण करके नाना श्रृंगार बनाते। 10 दिन सब देखो आप, मैं तो अभी यहाँ एक बार गया था, एक बार ये यहाँ हमारे पास में इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो उसमें हमको एक FD बनवानी थी, तो उसमें गए तो उसने हमको खड़े रखा 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया मेरे को। तो मैंने कहा भैया तेरे को पैसे में देने आया कि तेरे पैसे देने आया? तो साहब आज तो आप लोगों ने जो है आप ही लोग जो है लेट करते हो। मैंने हमने क्या लेट कर दिया तेरे को, हम तो बिल्कुल टाइम पे यहाँ बैठे हैं, क्या कर हमने क्या लेट कर दिया तेरे को? बोला आपके सारे समाज के लोग आते हैं आज के दिन। मैंने कहा किस दिन आते? बोले वो लॉकर खोलने आया आज से, तो हम पहले उनका लॉकर खोले तुमसे तो FD बनाया। मैंने कहा आज लॉकर क्यों खोल रहे थे? बोले वो कल से वैल्यूएशन चालू है ना आपके। तो नाम लिखा है इसमें मेरे को, सारे JNU के नाम लिखे थे, कासलीवाल और पाकलीवाल और पता नहीं क्या सब, और वो भी खंडेलवाल समाज। बहुत तरक्की हो रही इन लोग है। और 10 दिन बाद बोले साहब आप 10वें दिन बाद भी बताना आप 11वें दिन, क्योंकि उस दिन हमको सबका वापस लॉकर रखने के लिए। आपका आ गया इस दिन गलत टाइम, ठीक है भैया बहुत अच्छा तूने उपदेश दिया मेरे को। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, माने श्रृंगार आदि कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इष्ट भोजन आदि करते हैं। इष्ट भोजन माने जैसे समझ लो एकासना है, तो एकासना मतलब कर्फ्यू, अब कोई कुछ नहीं करेगा और बस मन एक पूरा एक मेनू रहेगा कि आज के दिन तो बल्कि 4-5 चीजें बनेगी, 2-3 तो मिठाई, 2-1 नमकीन, और जितनी भी गरिष्ठ भोजन है मतलब आपका सारे दाल बाटी चूरमा पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास मेनू। और ऐसा नहीं बोला आज 14 से आज कोई काम नहीं होगा, 2-2.5 घंटे तक पटवा एक जगह जैसे पंडे बैठते हैं बिल्कुल आराम से बैठे करा कर। अभी किस लिए कहे ये काम, जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे भोजन करो। रोज कितनी देर में हो जाता है? 15 मिनट में। रोज कितनी सब्जी बनती है? साथ एक सब्जी एक दाल। तो तुम आज भी उतनी सब्जी उतनी दाल बनाओ और उतनी देर में तुम्हारा भोजन हो जाए और बाकी सारा समय अपना धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करो, तो एकासना है। नहीं तो ऐसे एकासना के नाम पे तो आप तो खाते रहो। और कई लोग बोलते हैं आज तो मेरे को 2 घंटे लगे खाने में, क्यों? आज एकासना है। और सुबह जल्दी नहीं, 10-11 बजे खाना खा ले तो बोला अभी कल खाना है, फिर शाम को भूख लग जाएगी तो 2-11-1 बजे बैठे, तो 1 बजे चालू करे तो 3-4 बजे तक बैठे ही रहना क्योंकि 1 घंटे तक खाए, फिर 1 घंटे तक वहां बैठे बैठे पचाए, फिर अगले 1 घंटे फिर खाए। इसलिए कहा उसमें इष्ट भोजन आदि करते हैं और कुतूहल आदि करते हैं। और शाम हुई तो बोला अपन तंबोला खेल लेते हैं सब मिलके। अच्छा, और कोई वो छीना झपटी का कोई गेम होता है ना, किसी को प्राइज मिल जाती है और फिर कोई उसका क्वेश्चन का जवाब देने आता है, तो प्राइज छीना झपटी हो रही है। क्या नाम है उसका? कोई गेम का नाम है, क्या है वो नाम? मैंने देखा था एक बार गेम, तो उसमें पहले एक बार किसी को प्राइज दी जाती है, फिर वो कोई क्वेश्चन बोलते हैं और फिर क्वेश्चन का यदि उसने आंसर सही दे दिया तो जिसको दी जाता है ना प्राइज वापस उससे छीन लेते। कुतूहल कर रहे हैं आराम से, यहाँ पे गेम के नाम से वो कषाय बनाने काम करते हैं। मैंने 10 दिन जो है अपने धर्म पर्व के थे, लेकिन उन 10 दिनों में लोग कहते हैं कि साहब ये पर्व तो निकल गया अच्छे से, क्यों? कुछ लड़ाई झगड़े ही नहीं हुए इस बार तो ये काय के लिए ही है, मतलब ये 10 दिन अखाड़े के लिए ही है, काय के लिए? ये बहुत गलत है ये सब। और ये जिन धर्म में भी काम हो गया। और भी देखो इसमें क्या लिखा, तथा पूजन आदि कार्यों में
उपदेश तो ये था कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय न अलम, मैंने सावध लेशो, सावध का तो लेश, और बहुपुण्य राशो, पुण्य की वो बहुत राशि, तो दोषाय न अलम, वहां दोष जो है वो दोष जो है वो मान्य है। माने यदि बहुत पुण्य हो रहा हो, समुद्र जितना हो पुण्य और उसमें बूंद जितनी हो पाप, तो वो चल सकता है। अमृत के समुद्र में एक जहर की बूंद चल सकती है, लेकिन जब समुद्री पूरा जहर का और अमृत की बूंद तो दिखाई नहीं दे, तो ऐसे ही ये जो बहुत पुण्य के कार्यों में थोड़ा बहुत पाप समूह चल सकता है। मैंने पूजन आदि की, हमने तो सामग्री बनाई, तो थोड़ी बहुत हिंसा होगी उसमें, लेकिन वो सामग्री की हिंसा तो चल सकती है। लेकिन अब वो कह रहे हैं इस छल द्वारा पूजन आदि पूजा प्रभाव आदि कार्यों में कोई खूब 1008 दिए रात को और खूब लाइटें जलाए भयंकर, भैया साहब मंदिर चमचमाट आने चाहिए, और रात को पूजन प्रभाव में पूजन आदि करे, रात को जुलूस निकाले, रात को अनंत काय के संग्रह माने वो सामग्री पड़ी रहे, अनंत जीव उत्पन्न हो, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करे, हिंसा आदि रूप पाप करे, तो कह रहे पाप तो बहुत कर रहे हैं भैया, तो इनकी स्तुति कितनी हो रही है और भक्ति कितनी कर रहे हैं, तो शुभ परिणाम कितने हो रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत थोड़ा प्रवृत्ति है उसमें, तो नुकसान ज़्यादा है और नफा कम है। और बढ़िया आदमी ऐसा नहीं होता, बढ़िया तो होता है वो देखता है कि मेरे परिणाम धर्म में कितने लग रहे हैं, ये सारी क्रियाएं तो हो रही है, लेकिन मेरे उपयोग की शुद्धि कितनी हुई, मेरे अंदर में कषाय कितनी घटी है, मेरा विषय कषाय कितना घटा है, और विषय कषाय नहीं घटा और बाकी ये सब काम करता रहा हो, तो अपन उसको कहेंगे कि अभी उसने धर्म नहीं किया। और देखो आगे और पढ़ लो, तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहाँ नाना तू कथा करना या बिजनेस की बातें करना, ये क्या हो गया, उसका क्या हो गया, और क्या अभी सोने का भाव कम हो गया और चांदी का बढ़ गया, जो भी मतलब XYZ, नाना 4 प्रकार की कुकथाएं करना, भोजन कथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, देश कथा, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवृत्ति हैं। तथा बाग बाड़ी बना के लोग कहीं बगीचे अच्छे लगते हैं तो क्या करें, मंदिर के आसपास अच्छा बगीचा बना दो, तो भाई मंदिर के आसपास बगीचा बनाओगे तो बगीचे के निमित्त से कितनी जीव उत्पत्ति होगी, उन सबकी हिंसा होगी, लेकिन वो अच्छे लगते हैं लोगों को बाग बगीचे तो बनवाते लोग, लेकिन मंदिर के अंदर बाग बगीचे का कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। मंदिर तो वीतरागता के लिए, और ये जो घास होती है ना, इतनी सी घास भी यदि कटती है तो उसमें हिंसा होती है, फिर जहाँ बाग बगीचे लगाए तो कितनी घास कटेगी, हिंसा होगी कितनी होगी। तो एक तरफ तो कह रहा है हिंसा धर्म, और दूसरी तरफ मंदिर में ही हिंसा कर रहे हैं। तो बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दाना दिख देते हैं। लोभी पुरुष हो उसकी दान देने वाले की प्रशंसा कर दे, अरे तुम्हारे जैसा दातार तो कोई है ही नहीं, तुम तो साक्षात कर्ण हो, भरत चक्रवर्ती हो, देने वाला भी प्रसन्न, देने वाला यश का भूखा और लेने वाला पैसे का भूखा, दोनों मिल गए। इस प्रकार लोभी पुरुष को गुरु मानकर दाना दिख देते हैं और उसकी असत्य स्तुति करके महंतरा मानते हैं, माने वो स्तुति झूठी करके वो मानता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, और लेने वाला वो भी उसकी स्तुति करके मानता है मैंने बहुत बड़ा काम। लोभी गुरु और मानी दाता इत्यादि प्रकार से विषय कषाय को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव स्वरूप है उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से देखी जाती है। और भी इसमें बहुत वर्णन चलेगा अपना, कुदेव कुगुरु कुधर्म अपन अगली बार लेंगे, क्या है कुदेव कुगुरु और कुधर्म का स्वरूप। ठीक है, आज अपना भी समय हो गया एक्चुअली, इसलिए अपना इतने अभी यहाँ करेंगे, बाकी चर्चा अपनी कब चलेगी, अब शनिवार को रविवार। और आज सब आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। मेरे को तो लग रहा था शुरू में कि आज लोगों की छुट्टी है। तो ये कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से अनादिकालीन मिथ्यात्व पोषण होता है, इसलिए इसका नाम है नया ग्रहण किया है। बाकी चर्चा अपन बात करते हैं।